Hey guys, welcome to my 25th tutorial on Python Pandas using Jupyter Notebook. इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे how to change data type of a variable. तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डेटा सेट जिसमें 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, var1, var2 and var3. ओके, सो पहले what you have to do, डेटा चेक, डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा कि आपका जो वेरिएबल्स है इस वेरिएबल का टाइप जो है वो ठीक है या नहीं है। क्लियर? तो चलिए पहले देख लेते हैं कैसे डेटा टाइप चेक करते हैं। ठीक है, मैं डेटा मतलब मेरा डेटा सेट का नाम जो है डेटा एंड डी टाइप्स मतलब डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं var1 का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, 2 और 3 भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सब में गलत डेटा टाइप आया है। क्लियर? तो पहला जो वेरिएबल है इसमें ABCD है, दिस शुड बी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो वेरिएबल है इसमें 20, 30, 40, 50 है, इसका मतलब दिस शुड बी इंटीजर। एंड var3 जो है 1.5, 2.5 ये होना चाहिए था फ्लोट। ठीक है, इसका मतलब what we have to do, we have to change data type of all variables. क्लियर? तो चलिए अभी सीख लेते हैं कैसे डेटा टाइप को चेंज किया जाता है। सो मैं पहले दिखाऊंगा पार्टिकुलर एक वेरिएबल्स का कैसे आप डेटा टाइप चेंज करेंगे। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। डेटा स्क्वायर ब्रैकेट, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल नेम स्पेसिफाई कर दिया, इज इक्वल टू डेटा डॉट var1 डॉट एस टाइप। क्लियर? मैं क्या किया, डेटा सेट नेम var1 मतलब एग्जिस्टिंग वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं नया वेरिएबल असाइन नहीं किया। देन डेटा var1 जिस वेरिएबल का टाइप चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। देन एस टाइप, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर str मतलब स्ट्रिंग। ये जो var है, var1 जो है वो ऑब्जेक्ट था, अभी इसको मैं स्ट्रिंग करना चाहता हूँ। क्लियर? सो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर, फिर मैं डेटा टाइप चेक कर ले रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं var1 जो है वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज स्ट्रिंग वेरिएबल। क्लियर? सो दिस वेरिएबल शुड बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल को मैं जब चेंज करूंगा मतलब इसको जब इंटीजर करूंगा, दिस शुड नॉट बी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल शुड बी ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप जो है उसको चेंज कर ले रहा हूँ। var2 इज इक्वल टू डेटा डॉट वेरिएबल नेम असाइन कर दिया डॉट एस टाइप विद इन राउंड ब्रैकेट int। क्लियर? इंटीजर। तो अभी देख लेते हैं डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल मतलब var2 का डेटा टाइप जो है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं var2 का डेटा टाइप जो था वो चेंज हो गया। ठीक है ना, इंटीजर में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट जो वेरिएबल है var3 जो ऑब्जेक्ट में था, दिस शुड बी फ्लोट। क्लियर? तो चलिए सीख लेते हैं कैसे ऑब्जेक्ट डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे var3 लिख दिया, यहाँ पर भी var3 लिख दिया, देन यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या आया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं var3 जो है वो फ्लोट 64 हो गया। इसका मतलब वेरिएबल्स का डेटा टाइप जो होना था वो एग्जैक्टली यहाँ पर हो गया। पहले तीनों वेरिएबल ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, अभी var1 शुड बी ऑब्जेक्ट, var2 शुड बी इंटीजर एंड var3 शुड बी फ्लोट। ठीक है, अभी सब कुछ आ गया। सपोज ये पूरा काम को आप एक ही साथ लिख के एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बार बार लिखना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आप एक बार में कोड करके चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप को। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ कन्वर्ट अंडरस्कोर टाइप। क्लियर? उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट, विद इन कर्ली ब्रैकेट var1 should be string। ठीक है, देन कॉमा var2 इंटीजर, उसके बाद
var3 float। क्लियर? तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूं। तो कन्वर्ट अंडरस्कोर टाइप एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें स्टोर हो गया, var3 को स्ट्रिंग करेगा, var2 को इंटीजर, var3 को फ्लोट। अभी मैं सेम डेटा सेट में काम किया था, ठीक है ना? तो मैं पहले जो बनाया था इसको मैं रन कर दे रहा हूं सो दैट सब ऑब्जेक्ट में रहे, ठीक है? तो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट में है। क्लियर? तो अभी चलिए मैं डेटा टाइप चेंज कर दे रहा हूं, डेटा डॉट डी टाइप्स, ठीक है? डेटा डॉट एस टाइप करना पड़ेगा, विद इन ब्रैकेट आपको जस्ट इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। क्लियर? अभी मैं देख ले रहा हूँ डेटा टाइप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। डॉट, यहाँ पे सब डेटा टाइप्स सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है? सो देन आई एम एग्जीक्यूटिंग डेटा टाइप्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आ गया। क्लियर? सब चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल और कॉलम इन द डेटा सेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।